सरबराह पाक फजाया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु का तुर्किया का दौरा। तुर्क फजाया के सरबराह जनरल ज़िया कमाल का से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। दिफाई शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा। बगैर पायलट फजाई निज़ाम और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज पर ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। एयर चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। तुर्क फजाया हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक फजाया को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए कतर के तामीर ग्रुप के बानी और वक्त से गुफ्तगू। कहा सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की गई। सयाहत, होटलिंग, रियल इस्टेट शोबों में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद मौजूद है। तामीर ग्रुप के बानी की पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी और मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद हुसैन ऑल अली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती इक़दामात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या तल्फ करने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी। आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने और उन पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। अदालती हुक्म में कहा गया वेटरनरी डॉक्टर ही कुत्ते के बावले या लाइलाज होने की तस्दीक और तिबी तरीके से निजात दे सकता है। अदालत का कुत्तों के काटने के वाक़यात, वैक्सीनेशन का डेटाबेस बनाने और जानवरों पर जुल्म की रजिस्ट्री कायम करने का हुक्म। आवारा कुत्तों के आबादी कंट्रोल सेंटर के रिकॉर्ड और SOPs को शफाफ बनाने की हिदायत। फैसले में मजीद कहा गया कि जानवरों पर जुल्म की रोकथाम के एक्ट में इस्लाहात और सख्त सजाओं की जरूरत है। अदालत का CDA की गाड़ी में मुर्दा कुत्तों की तस्वीर सामने आने पर शदीद तशवीश का इजहार। पंजाब में अहम शख्सियात का डेटा चंद हजार रुपए के इवज बेचने वाला गैंग पकड़ा गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG NCCIA सैयद खुरम अली ने बताया कि गैंग के 4 अरकान को जनूबी पंजाब से गिरफ्तार किया गया। डेटा फराहम करने में मुख्तलिफ इदारों के अफराद मुलविस हैं। शहरियों का ज़ाती डेटा बैरून मुल्क एजेंसियों को फराहम किया जा रहा है। डेटा लीकेज और ज़ाती मालूमात बेचने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तमाम इदारों को मतला कर रहे हैं कि डेटा बेचने पर कार्रवाई की जाए। हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, बोलने नहीं दिया जाता। हमारे वज़ीर आला और बानी की बहनों से बदतमीजी की गई। हमारे लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर से हमारे MLA गुलाम मोहिउद्दीन को उठा लिया गया। हम इस सूरत हाल पर शदीद एहतजाज करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। हुकूमत ये सिलसिला बंद करे। बिजली सार्फिन को हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर्स सरगर्म। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सार्फिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। बताया सार्फिन को खास लिंक पर क्लिक करके मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। बाज़ अनासिर QR कोड इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल कर। पावर डिवीजन के मुताबिक बिल के अलावा मुतालिका मालूमात किसी और प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं हो सकती। बिजली सार्फिन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज पर मालूमात दर्ज न करें। अपोजिशन जमात CHP की क़यादत का इंतखाब कलअदम करार। तुर्क अदालत ने अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटा दिया। साबिक चेयरमैन कमाल ओगलू को दोबारा पार्टी क़यादत सौंपने का हुक्म। अपोजिशन लीडर ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील से रजू कर लिया है। आला अदालत से फैसले के कलअदम होने की तवक्को है। अदालती फैसले के बाद कमाल ओगलू दोबारा CHP के सरबराह बन गए। कमाल ओगलू 2010 से 2023 तक CHP पार्टी के सरबराह रहे। हुकूमत ने आज तक PTI को डील की पेशकश नहीं की। ये डील पैकेज लेकर खुद हुकूमत के पास आते हैं। अलीमा खान चाहते हैं कि कोई हादसा हो और वो लीडर बन जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PTI अब सिर्फ टिकटॉक की हद तक तहरीक चला रही है। असम्बलियों से इस्तीफों, सिविल नाफरमानी और IMF को खतूत लिखने के बाद अब बात मुज़ाकिरात तक कान पहुंची है। मुज़ाकिरात के आगाज से पहले PTI की कोई शर्त काबिल कबूल नहीं होगी और किसी खास फर्द से मुतालिक बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन सालसी एक जिम्मेदाराना और बाइज्जत किरदार है। उरूज की वजह वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के दीगर मसाइल भी यही टीम हल करेगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का चैलेंज 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और नसीम की वापसी,
कई नए खिलाड़ी भी शामिल। पीसीबी के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रोहेल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। शादाब खान और सुफियान मुकीम भी टीम में वापस। मोहम्मद गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को स्क्वाड में विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल कर लिया गया है। उस्मान खान बीमारी के बायस ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़ेरे गौर नहीं आए। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस बददस्तूर बहाली प्रोग्राम जारी रखेंगे।